अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको एसके फार्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज चूज़े का माशाल्लाह 13वां दिन हमारा फार्म के ऊपर। आज हम लोग चूज़े को गंबोरों की वैक्सीन करेंगे, जो कि हम लोग किल्ड और लाइव दोनों फॉर्म में करेंगे। माशाल्लाह जी, वैक्सीन फॉर्म पे पहुंच चुकी है। ये कूल बॉक्स से मैं आपको वो वैक्सीन निकाल के दिखा रहा हूँ जो कि लाइव वैक्सीन है, और ये वैक्सीन हम लोग ड्रॉपर के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। चूज़े की आँख में या मुँह में ड्रॉप करेंगे हम लोग। ये ड्रॉपर है, इसके अंदर वैक्सीन मिक्स होगी। ये कूल बॉक्स से मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ किल्ड वैक्सीन, जो कि चूज़े को हम लोग इंजेक्ट करेंगे। और इसके साथ ये आईवी सेट है। ये आईवी सेट जो है ना, वैक्सीन की बॉटल से सींच तक वैक्सीन पहुँचाने का काम करती है, और साथ में बिल्कुल फ्रेश सींच, ताकि ना चूज़ों को तकलीफ़ हो और आराम सुकून से हमारी चूज़ों को इंजेक्ट कर सकें हम लोग। ये हम लोग जी लाइव वैक्सीन मिक्स करते हुए, एक लाइव वैक्सीन जो है हम ड्रॉपर की सूरत में ही, चूँकि चूज़ा छोटा है तो ड्रॉपर के थ्रू ही उसको देंगे। प्रॉपर उसके अंदर डाल के प्रॉपर मिक्स करके फिर इसको हम लोगों ने 2 ड्रॉपर में डिस्ट्रीब्यूट करना, और ध्यान देना है वैक्सीन करते हुए किसी कूल बॉक्स में रखेंगे, ताकि वैक्सीन गर्म ना हो और प्रॉपर चूज़े को ठंडी ही वैक्सीन हम लोग उसको ड्रॉप करें। ये जी किल वैक्सीन हम लोग ने तैयार कर ली है। आईवी सेट उसके अंदर प्रॉपर जो है ना सेट कर दी है, और ये अभी इसको लटकाने के लिए, ताकि जितनी वैक्सीन लटकी भी होगी तो आराम सुकून से वैक्सीन नीचे की तरफ आएगी। ये जी इसका जो इंजेक्टर है, जिसके आगे नीडल लगनी है, वो तैयार हो गई है। और अब चलते हैं फॉर्म की तरफ और आपको दिखाते हैं प्रॉपर प्रोसेस वैक्सीन का। माशाल्लाह चूज़े को 13 दिन हो गए हैं फॉर्म के ऊपर। अंदर चलते हैं और आपको टोटल प्रोसेसिंग दिखाते हैं। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले अपने पाँव को साफ़ करते हुए शेड के अंदर जाएंगे, ताकि किसी भी किस्म का जरासीम पाँव के साथ लग के शेड के अंदर ना जाए। ये जी माशाल्लाह शेड के अंदर हम इंटर हो गए। पार्टीशन पहले ही बना ली चुके थे हम लोग, और वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है। ये कुछ चूज़े जो वैक्सीन होके जो है ना सामने आपके नज़र आ रहे होंगे, घूम फिर रहे हैं। वैक्सीनेशन का प्रोसेस माशाल्लाह फ़ॉर्म के ऊपर स्टार्ट है। हम लोग चूज़े को गंभीरों की वैक्सीन जो है वो किल्ड भी कर रहे हैं, इंजेक्ट भी कर रहे हैं, और साथ में ड्रॉप भी कर रहे हैं। ये वो चूज़े हैं जो कि वैक्सीन के बाद जो है ना इस साइड पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी ड्रॉपिंग भी हो चुकी है, जिसको ड्रॉप भी कर चुके हैं, और जिसको हम लोगों ने इंजेक्ट भी कर चुका है, वो इस साइड पे हैं। और जो चूज़े अभी वैक्सीन नहीं हुए हैं वो दूसरी साइड के ऊपर हैं। चूज़े बड़े हो गए तो बड़े ध्यान से हमें वैक्सीन करनी पड़ेगी। ये जी वैक्सीनेटर साहब जो है ना एक-एक चूज़े को ड्रॉप होने के बाद जो है ना इंजेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे जो लड़के बैठे हुए हैं वो चूज़ों को ना 3 लड़के आँख या मुँह के अंदर जो है ना ड्रॉप कर रहे हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि ड्रॉपिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो किस तरीके से ड्रॉप करते हैं। ये जी इस तरह चूज़े को बड़े ध्यान से पकड़ के उसकी आँख में, अगर आँख कुछ होती है नहीं खोल रहे हैं तो हम उसके मुँह में भी ड्रॉप करते हैं। मकसद ये ड्रॉप चूज़े के मुँह के थ्रू या आँख के थ्रू चूज़े के अंदर पहुँचाना है। इस प्रोसेसिंग के अंदर एक बकेट के अंदर एक लड़का चूज़े ला के रख डालता है इसके अंदर, ठीक है? ये ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप से दूसरी बकेट में शिफ्ट करते हैं, और दूसरी बकेट से जो है ना वो 2 लड़के उठा के इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है? और इंजेक्ट होने के बाद जो है ना चूज़ा हम लोग उस साइड पे छोड़ते हैं जहाँ पे टोटल दोनों फेजेज़ से गुज़रने के बाद चूज़ा वैक्सीन हो चुका होता है। फिर वहाँ पे लड़का एक घूम रहा होता है, जो कि प्रोसेसिंग के बाद उस चूज़ों को देख रहा होता है। अगर किसी चूज़े को कोई प्रॉब्लम या कोई मसला है तो हम लोग साथ-साथ उसको डायग्नोज़ करते रहते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी इस टाइम के ऊपर कोई भी ऐसा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूज़ा माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल एक्टिव है। थोड़ी देर में जो है ना मौसम भी ठंडा हो जाएगा, जिससे चूज़ा हमारा और ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि अभी गर्मी की शिद्दत है, चूज़ा एक रोक के रखा हुआ है एक साइड के ऊपर, तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर सकता है। जी, जी, साथ-साथ प्रोसेसिंग चल रही है, और साथ-साथ हम बात करते हैं घंघोरों के ऊपर कि हमें ये इंजेक्ट करवाने की या ड्रॉप करवाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, और ये घंघोरों क्या चीज़ है। घंघोरों बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि आपके शेड के अंदर आ सकता है, या तो वो हवा की सूरत में, या तो वो पानी की सूरत में, या तो एक किसी बर्ड को ये प्रॉब्लम मौजूद हो, उस बर्ड से दूसरे बर्ड्स को भी ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। खुदा ना ख़्वास्ता अगर आपके शेड में वायरस आ जाता है, तो वो वायरस आपको डायग्नोज़ होता है तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद। 3 से 4 दिन के बाद ही आप उसको डायग्नोज़ कर सकते हैं, या आपको अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं कि आपके चूज़े में कोई वायरल डिज़ीज़ आ चुकी है। अलामात क्या हैं? अलामात मैं आपको बताता हूँ। चूज़े में आपको बुखार महसूस होगा। आप देखेंगे कि चूज़ा आपका सर नीचे रख कर के, या आपका बर्ड है तो सर नीचे करके बैठा हुआ है। चूज़े में आपको डायरिया फ़ील होगा, इकट्ठा होके बैठा होगा टोलियों की शक्ल में चूज़ा,
और अलग-अलग जगहों के ऊपर ना मतलब शेड के अंदर अलग-अलग ग्रुप्स की सूरत में बैठा हुआ होगा और फीड इनटेक चूज़े का बहुत कम हो जाएगा। और इस टोटल प्रोसेस के अंदर चूज़ा आपका मोर्टेलिटी भी करेगा और मोर्टेलिटी के बाद बेसिकली चूज़े की वेंट के साथ एक होता है बरसा, ठीक है? वो बरसा सूज जाता है और बरसा सूज के लाल सुरख हुआ होता है और वो जब हम मोर्टेलिटी को ओपन करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर डायग्नोस होता है कि आपके चूज़े में गम्बोरो है या नहीं। बाकी जो कुछ अलामात है उसमें चेंज भी हो सकती हैं क्योंकि गम्बोरो की शिद्दत या आपकी जो वैक्सीनेशन आपकी अच्छी हुई भी है, उस पे भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं जी चूज़े की 13वें दिन की ग्रोथ के ऊपर माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह 13वें दिन का चूज़ा मुकम्मल तौर पे फ्रेश और एक्टिव है। चूज़े बड़े हो चुके हैं। इस वैक्सीनेशन के बाद इनको हम लोग शिफ्ट भी कर देंगे। ये मैं आपको 13वें दिन का चूज़ा दिखा रहा हूँ और ये जो है मुकम्मल तौर पे फ्रेश और एक्टिव है। इतना एक्टिव है कि हाथ से ही निकल गया। मैं आपको दूसरा चूज़ा पकड़ के दिखाता हूँ। ये ज़रा काबू आ जाए हाथ में क्योंकि चूज़ा बड़ा हो गया तो अब ये काबू नहीं आता। ये माशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है ये प्रॉपर वाइट रंग की क्लियर मुर्गी की सूरत एक अडल्ट एक मुर्गी की सूरत इख्तियार करेगी। साथ साथ आपको प्रोसेस के अंदर आपको डे बाय डे इंक्रीज़ और ग्रोथ आपको मिलती रहेगी, आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। ये जी 13वें दिन का चूज़ा, इसको छोड़ते हैं माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है और एक्टिव है। ये जी पहली पार्टीशन, ये वो चूज़ा है जिसकी भी वैक्सीन होनी है। मैं आपको बाकी पार्टीशंस का विज़िट कराता हूँ, दोनों पार्टीशंस का। और ये जी वैक्सीनेशन चल रही है, प्रोसेसिंग में है। बाकी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम तर फार्मर्स हज़रात जितने भी जो कि पोल्ट्री से वाबस्ता हैं, उनके फ्लॉक को, उनके शेड्स को जो है ना तमाम तर बीमारियों से पाक रखें। हमारा मेन मकसद जी आपको प्रॉपर तौर पे गाइड करना कि आज के दिन पे जो हम लोगों ने गम्बोरो की वैक्सीन की वो बेसिकली क्या चीज़ है, हम क्यों वैक्सीन करते हैं चूज़ों को, ताकि आपको हम लोग प्रॉपरली गाइड कर सकें, चूज़े की प्रॉपर अपडेट दे सकें डेज़ के हिसाब से। और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा ताकि आप भी देख सकें कि कैसे ये छोटा सा चूज़ा अभी एक पट्ठी में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद ये एक बड़ी मुर्गी में कन्वर्ट होगा। ये पहली पार्टीशन जी माशाल्लाह। दूसरी पार्टीशन की तरफ चलते हैं। ये जी दूसरी पार्टीशन में हम लोग एंटर होते हैं। दूसरी पार्टीशन का चूज़ा भी माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है। चूज़ा बड़ा हो गया, थोड़ा तंग है, तो ये इस वैक्सीन के बाद ही हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। ये जी प्रॉपर व्यू चूज़े का माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।